और चलिए उत्तराखंड 24 की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 2 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 2 मई को सुबह 7 बजे से पूरे विधि विधान के साथ कपाट खुलेंगे। इसी साल आपको बताते चले कि 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ये दिन आपको बताते चले यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना हो रही है। शिवरात्रि के पावन मौके पर बारिश के बीच शीतकालीन गद्दी स्थल में भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। इसी बीच क्योंकि यहाँ पर 2 मई को सुबह 7 बजे से कपाट खुलने को लेकर जानकारी सामने आ रही है और तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। यात्रा के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां भी और सरकार के मद्देनजर बैठकें भी लगातार जारी हैं। देश भर में आज महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि की बधाई दी। समस्त प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। ये उन्होंने कहा देवभूमि के कण कण में भगवान शिव का वास है। ये उन्होंने कहा ये पर्व हमें सत्कर्म, तपस्या और सशक्त संकल्प की प्रेरणा देता है। सीएम धामी का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें वो लिखते हैं कि समस्त प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि पर सीएम धामी ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया है। प्रदेशवासियों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देवाधिदेव महादेव से आप सभी के सुखद, आरोग्यपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। देखिए ये वीडियो। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिव्य अवसर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और भक्ति का प्रतीक है, जो हमें सत्कर्म, तपस्या और सशक्त संकल्प की प्रेरणा देता है। देवभूमि उत्तराखंड, जिसे स्वयं भगवान शिव की भूमि कहा जाता है, यहाँ स्थित केदारनाथ धाम विश्व भर में श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यहाँ जागेश्वर धाम, नीलकंठ महादेव, बैजनाथ जैसे शिव धाम इस पवित्र पर्व पर विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं। इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आइए इस महाशिवरात्रि पर पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण का संकल्प लेते हुए प्रकृति एवं जल स्रोतों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। वहीं महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लक्सर के शिवालयों में शिव भक्त वहां पर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों से इस वक्त शिवालय गूंज गए हैं। उसी तरीके से पंचलेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ है। खानपुर के जटाशंकर मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा है। देहात क्षेत्र के शिवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर हर महादेव से इस वक्त शिवालय गुंजायमान हो गए हैं। ये तस्वीरें लगातार, क्योंकि अहले सुबह से ही भक्तों की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है और ऐसे में इस वक्त गजब नज़ारा देखने को मिल रहा है। और महाशिवरात्रि के पावन मौके पर उत्तरकाशी के शिवालय बम भोले के जयकारों से गूंज रहे। जिला मुख्यालय स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर सहित यमुना घाटी, कमलेश्वर महादेव मंदिर, सभी जगह शिवालयों को पूरी तरीके से सजाया गया है दुल्हन की तरह। शिवरात्रि के महापर्व पर उत्तरकाशी में रिमझिम बारिश के बीच तड़के 4 बजे में ही कांवड़ियों ने हाथ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। कड़ाके की ठंड में भक्त हाथों में गंगा जल लिए मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लगभग आधा किलोमीटर लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। मंदिर के बाहर मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश, देवभूमि से तो तस्वीरें बेहद खास आती है और आज तो महाशिवरात्रि का पावन मौका है। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? वहाँ पर आसपास किस तरीके की तस्वीर है? वहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो भगवान शिव की आराधना कैसे कर रहे हैं? प्रिय, देखिए आज सुबह से ही करीब सुबह 6 बजे से उत्तराखंड देवभूमि जय भोले के उद्घोष से गूंज उठा है और सभी भक्त बड़ी संख्या में अपने शिवालयों में पहुंच रहे हैं, अपने नज़दीकी शिवालयों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना के साथ भगवान शंकर से अपने परिवार के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए मनोकामना जो है मांग रहे हैं। ऐसे में सभी भक्त जो है विश्व कल्याण के लिए अपनी मनोकामना जो है पूजा अर्चना के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिवालयों में जल अर्पित कर रहे हैं।
इस वक्त हम देहरादून के काली मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं और सभी भक्त जल लेकर के मंदिर पहुँच रहे हैं और लगातार सभी भक्त जो है अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई पूजा अर्चना, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी भगवान शंकर की आज पूजा अर्चना करना चाहते हैं। ऐसे में पूरे उत्तराखंड में, चाहे वो उत्तरकाशी हो या फिर केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, सभी जगहों पर आज बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु और जो भक्त हैं भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान शंकर से अपने परिवार के लिए मनोकामना मांग रहे हैं। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास हरीश। ये तस्वीरें हरीश मेरे सहयोगी देहरादून से दिखा रहे थे। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर सावरकर को नमन किया। महान स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी को कोटि कोटि नमन। उनका अदम्य त्याग, समर्पण देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मां भारती के अमर सपूत, स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा, प्रखर राष्ट्रवादी और महान विचारक स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। उनका अदम्य साहस, त्याग और समर्पण हम सभी को सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। आइए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने हृदय में राष्ट्रभक्ति की ज्योति को प्रज्वलित रखें। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज और कल बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली में भारी बारिश की संभावना है। पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल में भी बारिश का अनुमान है। 28 फरवरी को बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट किया है। तो ये बड़ी जानकारी मौसम के मद्देनजर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, आज और कल बारिश बर्फबारी होगी और इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से कई हिस्सों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले भी मौसम ने इस तरीके से करवट बदली है। और महाशिवरात्रि का पावन मौका है, ऐसे में पुष्कर सिंह धामी इस वक्त खटीमा में मौजूद हैं। वहां पर शिव मंदिर में पूजन अर्चन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। साथ में उनकी अर्धांगिनी भी मौजूद हैं इन तस्वीरों में। वहाँ पर विशेष तौर पर पूजा अर्चना इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए। आज महाशिवरात्रि का विशेष दिन है। इससे पहले उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर कण कण में शिव का वास है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे खटीमा से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पूजन अर्चन करते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, साथ में मौजूद हैं उनकी धर्मपत्नी। और अब पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना संपन्न होगी। भारत 24 इन तस्वीरों को आप तक एक्सक्लूसिवली पहुँचा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे मंत्रोच्चारण के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिव साधना। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और ऐसे में अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग शिव भक्ति में लीन हैं, तल्लीन हैं। शिव आस्था से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में पूजन अर्चन किया था। और अब हम आपको इस वक्त खटीमा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी धर्मपत्नी के साथ इस वक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं। और जो कहा जाता है कि भगवान भोले अत्यंत भोले हैं, आप उनको बेलपत्र चढ़ा देंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए खटीमा से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहाँ पर पहुँचे हैं सीएम धामी। और क्योंकि आप देखते हैं खटीमा से नाता भी है सीएम धामी का, और इस वक्त भी यहाँ पर पूजन अर्चन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर महादेव से आशीर्वाद लेते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी।
और अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से हम मौसम की बात कर लेंगे। उत्तराखंड में मंगलवार को बर्फबारी और बारिश दर्ज की गई है। इससे ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ गया। जनवरी और फरवरी में अपेक्षाकृत कम बर्फबारी के बाद इस बदलाव से राहत तो मिली है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन की आशंका बढ़ गई है। अगर आज की बात करें तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। निचले इलाकों में ओलावृष्टि का अनुमान है। 27 और 28 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम शुष्क बना हुआ है। चटक धूप खिलने के कारण दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दोपहर के वक्त कुछ देर चटक धूप खिली, जिससे गर्माहट महसूस हुई, लेकिन शाम के वक्त आसमान में बादल मंडराने लगे और सर्द हवाएं चलने लगी। पर्वतीय क्षेत्रों में देर शाम हल्का हिमपात हुआ और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई है। हरीश थपलियान मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश, मौसम का हाल क्या है और आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से? मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल के लिए जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है और जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यानी कि कल 27 फरवरी और 27 फरवरी को पीएम मोदी का दौरा इसीलिए स्थगित हो गया क्योंकि जो मुखबा गांव है जहां पर पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित था, मौसम को देखते हुए वहां पर पीएम मोदी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। तो ऐसे में आज और कल के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया और खासतौर पर जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं कि ताकि किसी प्रकार को किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि आवागमन में किसी भी चाहे वो पर्यटक हो या फिर स्थानीय लोग हो, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। सभी को सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। प्रिया जी, बहुत धन्यवाद हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।